Now we take more questions and discuss a few more questions to get our concepts clear. A horse is tied to a post by a rope, moves along a circular path, always keeping the rope tight, and describes 88 meters when it has stretched out 72 degrees at the center. Find the length of the rope. क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक घोड़ा है जिसको हमने खूंटे से बांधा है एंड एक रोप बंधी है. लेट्स से दैट रोप इज दिस एंड देयर इज अ हॉर्स एट दिस पॉइंट. ये आपका एक हॉर्स है. तो जो रोप है बिल्कुल टाइट रहती है और ही इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. वो कैसे मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा. ये ऐसे मूव करा लेट्स. तो वो कहाँ तक गए? वो यहाँ तक मूव करे. यहाँ पे आ जाए घोड़ा. लेट्स से दिस इज द पोजीशन ऑफ द हॉर्स. और इस दौरान उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 88 मीटर. और जब ये सर्कुलर पाथ ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ सेंट्रल एंगल भी कुछ बनाएगा एंड दैट एंगल इज व्हाट? 72 डिग्री. तो हमको बताना है कि रोप की लेंथ क्या है. अब रोप की लेंथ इज व्हाट? दिस विल एक्ट एज द रेडियस. तो रेडियस होगा. तो लेट लेंथ ऑफ रोप बी आर. तो यहाँ तो हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे? एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा. द ओनली थिंग वी हैव टू लुक फॉर इज कि थीटा रेडियंस में रहे हमारा. तो रेडियंस में कन्वर्ट करना हमें आता है. तो 180 डिग्री corresponds to pi रेडियंस. तो 72 डिग्री पाई अपॉन 180 इंटू 72. तो 36 टू ज़ा 36 5 ज़ा पाई बाई 5 रेडियन. वो वैल्यू यहाँ रख देंगे. टोटल लेंथ उसने ट्रैवल की 88. रेडियस इज आर एंड दिस इज 2 इंटू पाई इज वॉट 22 बाई 7 इंटू 5. तो 44 टू ज़ा. तो वॉट इज द लेंथ? 75 to 35. 35 into 2 70 मीटर. ठीक है. नेक्स्ट अ सर्कुलर वायर. एक सर्कुलर तार है जिसका रेडियस है 7.5. लेट्स से दिस इज अ सर्कुलर वायर. इसका रेडियस है 7.5 सेंटीमीटर. इस कट इसको हमने यहाँ से लेट्स से काट दिया and is bent so as to lie along the circumference of a hoop whose radius is 120. अब hoop भी एक सर्कल होता है एंड वो थोड़ा बड़ा सर्कल है. That is a bigger circle. और उसका रेडियस कितना है? उसका रेडियस 120 सेंटीमीटर है. ये जो तार था, ये जो वायर था, ये हमने इस हुक पे रख दिया along the circumference. मतलब कुछ इस किस्म से ये ऐसे रख दिया. तो ऑब्वियसली ये पूरा कवर नहीं करेगा. इसका जो ये जो लेंथ है इसको हमने ओपन कर दी. पूरी लेंथ ओपन करके इसके अलॉन्ग रख दी. सपोज यहाँ तक आई. तो ऑब्वियसली ये तो रेडियस है. तो हमने इसको ज्वाइन कर दी इन दो पॉइंट्स को जहाँ तक वो हुक आया था. तो ये भी रेडियस है. तो ये जो लेंथ होगी जो वायर को काट के हमने रखी है, ये लेंथ कितनी होगी? विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस वायर. ये सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी. और सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? 2 पाई आर. तो 2 इंटू 22/7 एंड रेडियस इसका कितना था? 7.5. 7.5 को 15/2 भी लिख सकते हैं. तो कितना हो गया? 22 इंटू 15/7 सेंटीमीटर. यानी ये जो लेंथ है जो हमने हुक पे रख दी उसके सर्कमफ्रेंस पे, उसकी लेंथ क्या हो गई? 22 इंटू 15/7. बट नाउ दिस विल एक्ट एज द आर्क लेंथ. ये तो आर्क की लेंथ हो गई. रेडियस 120 है. तो कैन यू फाइंड दिस सेंट्रल एंगल? यही वो पूछ रहा है. व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस वायर? इस वायर में सेंटर पे क्या एंगल बना है? लेट्स से थीटा बना. तो हम क्या यूज करेंगे? एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा. आर्क लेंथ कितनी है? 22 इंटू 15/7. रेडियस कितनी है? 120. थीटा हमें पता नहीं, बट जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? थीटा विल बी इन रेडियंस. 15 का 15 का 2 4 का 2 11 का. तो थीटा कितना आएगा? 11/28 रेडियंस. तो उसने कहा है डिग्रीज में. इज आस्किंग द आंसर इन डिग्री. तो कन्वर्ट कर दीजिए. पाई रेडियंस corresponds to 180 डिग्री. तो 1 रेडियन corresponds to
180/5, पाई क्या हो गया 22/7, और हमारे पास ये तो 22/7, और हमारे पास कितने 11/28 रेडियस, तो कितना आंसर होगा 180/22 इंटू 7 इंटू 11/20, तो 7 1 जा 7 4 जा 4 1 जा 4 45 टाइम्स, 11 1 जा 11 2 जा, यानी 22.5, यानी ये एंगल कितना बनेगा 22.5। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन क्या कहता है, assuming that a person of normal sight can read print at a distance that the letter subtends an angle of 5 minutes at his eye. Find what is the height of the letter that he can read at a distance of 12 minutes. Suppose ये एक पर्सन, यहाँ एक लेटर है, जैसे कि आई साइट जब हम टेस्ट कराने जाते थे वो लेटर्स पढ़ाते, तो सपोज ये लेटर की हाइट है, तो जब उसने देखी तो इस लेटर ने उसकी आँख पे क्या एंगल सबटेंड किया, जैसे कर लेटर, ठीक है। तो इसने सबटेंड ये एंगल किया। अब क्योंकि ये जो एंगल सबटेंड किया ये क्या है 5 मिनट्स, एंड 5 मिनट्स इज अ वेरी स्मॉल एंगल, तो हम ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये जो सर्कुलर पार्ट है, आप कहेंगे तो सर्कुलर होना चाहिए, तो स्ट्रेट है, तो जब ये एंगल बहुत छोटा होगा तो फिर ये जो सर्कुलर पार्ट है ये बहुत ही छोटा होगा, तो जब ये बहुत छोटा होगा तो वी कैन कंसीडर दिस टू बी ऑलमोस्ट स्ट्रेट। तो ये जो स्ट्रेट पार्ट है और जो सर्कुलर पार्ट है वो ऑलमोस्ट सेम लेंथ की, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है। तो वो कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द लेटर, इसकी हाइट बतानी है व्हेन द डिस्टेंस ऑफ हिज आई फ्रॉम द लेटर इज 12 मीटर। तो ये जो 12 मीटर ये कैसे ऐड करेगा, दिस विल एक्ट एज द रेडियस। तो फिर क्या लगा दें, एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस कितना है, एस ही निकालना है, जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द हाइट, तो यहाँ हम क्या मान रहे हैं, द आर्क लेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द हाइट ऑफ द लेटर। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और एंगल बहुत छोटा है कंसीडर हुआ। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि इसको हमें रेडियंस में लाना है। तो हमको पता है कि 60 मिनट्स corresponds to 1 degree, तो 5 minutes will correspond to 1/60 into 5, यानी 1/12 degree. Now we'll have to convert this into radians, तो 180 डिग्री पाई रेडियंस के बराबर है, तो 1/12 डिग्री पाई अपॉन 180 इंटू 1/12, पाई अपॉन 180 इंटू 12 रेडियंस। बस अब रख देंगे कि जो आर्क लेंथ है वही निकालनी है, दिस इज द हाइट ऑफ द लेटर, हाइट ऑफ लेटर, आर कितना है 12 मीटर, तो 12 मीटर इंटू पाई अपॉन 180 इंटू 12 से 12 गया 3.14 अपॉन 180 मीटर, तो सेंटीमीटर में लिया तो इंटू 100 कर दिया, तो 157 था 290 था, तो कितना आएगा डिवाइड करके 157 डिवाइडेड बाय 90, 1 जा 90, दिस विल गिव यू 76.0972 40.09. Therefore the height of letter is approximately 1.74 centimeter.